नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। राजभवन का धरना स्थल जहां आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन होते रहता है। जेएसएससी जेई के छात्र यहां 8 दिन से लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। आपको बताते चलें कि 2022 जुलाई में इन्होंने पहली परीक्षा दी थी, जो परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद अक्टूबर में इनकी दूसरी परीक्षा होती है, उसके बाद उसका भी रिजल्ट नहीं आता है और 2023 के अक्टूबर में इन्होंने तीसरी बार एग्ज़ाम दिया और उसके बाद रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। आज यहाँ 8वां दिन है आप लोगों की और जेएसएससी जेई की आप छात्र हैं। क्या कुछ मांग है आपका? मुख्य मांग जैसे हमारी दो मुख्य मांगे थी। पहली कि डीवी का लिस्ट जारी होना चाहिए, दूसरा चेयरमैन सर का इस्तीफ़ा चाहिए, या फिर वो दबाव में दे या सरकार की तरफ से आदेश आए, कुछ भी हो। लेकिन दूसरी मांग हमारी जो थी चेयरमैन सर का इस्तीफ़ा, वो पूरा हो गया। पहली मांग जो प्रमुख मांग थी डीवी का लिस्ट जारी होना चाहिए, वो जारी नहीं हुआ। उसी के लिए हम सब ने यहाँ पे आमरण अनशन के लिए परमिशन लिया था। धरने पर बैठे थे 16 फरवरी से। तो 16 फरवरी को हम सब बैठे। 19 फरवरी को श्राद्ध का कार्यक्रम हुआ जेएसएससी का। उसके बाद 21 फरवरी को हवन और पिंडदान का कार्यक्रम हुआ, पैदल यात्रा भी हुआ। 22 को हम सब ने मिलकर के मृत्यु भोज ब्रह्म भोज का आयोजन किया, क्योंकि जब श्राद्ध होता है तो मृत्यु भोज का आयोजन भी होना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेएसएससी की तरफ से किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। जिसके तरफ से किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं दिखती तो हम समझते हैं कि वो आयोग मृत घोषित हो चुकी है। तो ये सब करने के साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसे हमें थोड़ा आंदोलन कम करना पड़ा। पहला कि आप देख सकते हैं चेयरमैन इस्तीफा देते हैं नीरज सिन्हा सर, उनके जगह पे दूसरे वाले चेयरमैन आते हैं प्रशांत कुमार, जिनका नाम है 2004 झारखंड कैडर के आईएएस हैं, काफ़ी काबिल ऑफिसर हैं, डायनेमिक ऑफिसर हैं। तो उनसे उम्मीदें हैं कुछ वो करेंगे। अब सरकार की तरफ से ये संकेत भी मिलता है कि सचिव की भी नियुक्ति हो जाती है। 20-25 स्टाफ जो कि सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट होते हैं, उनकी भी प्रतिनियुक्ति की जाती है आयोग में। उसके साथ ही नए वाले जो चेयरमैन है प्रशांत कुमार, पुराने चेयरमैन के इस्तीफा देते ही 1.5 घंटे में नए वाले भी चेयरमैन भी आ जाते हैं। तो सरकार की तरफ से एक पहल हुई है। तो हम सब भी जितने यहाँ पे जेएसएससी जेई के छात्र थे, अब हम सब ने ये डिसाइड किया है कि 7 दिनों का समय सरकार को देते हैं और आयोग को, ताकि सरकार और आयोग ये नहीं बोले कि हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है नए वाले चेयरमैन आने के बाद। इसलिए सारे छात्र अभी घर गए हैं और यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा, क्रमिक आंदोलन जारी रहेगा। हर दिन 10 लड़के आएंगे, बैठेंगे, ताकि सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, अफसर हैं, उन्हें याद रहे कि जेएसएससी जेई का जो प्रमुख मांग था डीवी का लिस्ट, वो अभी तक जारी नहीं हुआ। जब तक डीवी का लिस्ट जारी नहीं होता है तब तक ऐसे चलते रहेगा। और 7 दिन के अंदर यदि डीवी का लिस्ट जारी नहीं होता है तो फिर से सारे छात्र आएंगे, इस बार दोगुनी शक्ति से आएंगे। नए चेयरमैन प्रशांत कुमार को बनाया गया है, उनसे क्या उम्मीद है कि आपकी मांगों को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा उनके आने से? देखिए, सबसे पहले तो उनको बहुत सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे आंदोलन का जो पहला डिमांड था कि चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, वो पहला डिमांड हम लोग का फुलफ़िल हो गया है। और बहुत ही साफ़ सुथरी छवि के जो अभी नए जो चेयरमैन आए हैं उनको हमारा चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और हम लोग बहुत ही उम्मीद करते हैं और बहुत ही भरोसा भी है कि इस बार कुछ ना कुछ हमारे लिए पॉजिटिव होगा ही। और हमने इसके लिए सरकार को पर्याप्त समय भी दिया है कि 7 दिन का हम लोग समय देते हैं। 7 दिन के अंदर हमारे लिए कुछ ना कुछ विचार कीजिए। हम लोग आज का कहानी नहीं है, ये हमारा 7-8 साल से हम लोग का ये दर्द है। 7-8 साल के बाद एक वैकेंसी आई, अगर उसको आप अपने सरकार निर्धारित जो 5 साल के लिए आप चुनी हुई सरकार है, अगर 5 साल में अगर आप उसको पूरा नहीं कीजिएगा तो आने वाला दिन में लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में हमारा भविष्य अंधेरा में चला जाएगा। पता नहीं अगर कोई नई सरकार आई तो पता नहीं वो क्या करेगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम आपको चुने हैं, आप हमसे वादा किए हैं कि रोज़गार देंगे, तो अपने कार्यकाल में 5 साल के अंदर ही, जो कि आप विदिन और आपके पास देखा जाए तो 15 से 20 दिन ही है, उसके बाद तो लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लग जाएगा। इसी के लिए हमने 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के अंदर सरकार डीवी लिस्ट जारी करे और हम लोग का जो अंधेरा में लग रहा था भविष्य, वो उजाला की तरफ जाए। और आपको एक चीज़ और बता देना है कि हमारा आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि 7 दिन से भूखे प्यासे विद्यार्थी लोगों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था। और लगभग हम लोग 100 की संख्या में यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, जो राज्य के डिफरेंट जिला से आ रहे थे। तो उनका तबीयत और फैमिली के वजह प्रेशर भी था कि इतना दिन में तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग का साथी टीम ने डिसाइड किया कि नहीं,
क्योंकि अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग आगे कुछ और भी आगे, अगर कुछ सरकार नहीं सुनी तो आगे कुछ बड़ा कर पाएंगे। इसी के लिए अभी फ़िलहाल हम लोग कर्मबद्ध तरीक़ा से 10-10, 12-12 लोग हम लोग अभी आंदोलन को जारी रखेंगे। आज हम लोग का टीम 10 लोग जारी रखा है, कल दूसरे कोई 10 लोग आएंगे और इस तरह से आने वाला 7 दिनों तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 7 दिन के अंदर अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो ये आंदोलन बहुत ही बड़ा रूप ले लेगा और ये जन आंदोलन का रूप ले लेगा। हम लोग अलग अलग विधानसभा में जाएंगे और सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, सरकार को हम लोगों ने समय भी दिया, हमने पढ़ा लिखा, हमारी यही बड़ी अगर गलती है कि पढ़ना लिखना राज्य में गलती है तो हमने बहुत बड़ा गलती किया। और आने वाला पीढ़ी को कभी भी यही सजेस्ट करेंगे कि भैया झारखंड में सब कुछ करना, पढ़ना लिखना नहीं, और पढ़ना लिखना तो भी दूसरे राज्य में नौकरी का उम्मीद रखना, झारखंड में नहीं करना। लेकिन चंपईदा और अभी जितने भी विधायकों से मिले हैं, हम लोग को लगता है कि हमारा दर्द ये लोग समझेंगे और हमारा रिजल्ट प्रकाशन करेंगे और जो हमारी डूबती हुई नैया को थोड़ा सा उठाने का कोशिश करेंगे, हमारा नाव को डूबने नहीं देंगे। चंपई सोरेन से उम्मीदें हैं आप लोगों को? बहुत बहुत उम्मीद है और उनका पहल भी दिख रहा है। सरकार बहुत पॉजिटिव है और बहुत उम्मीद, हम लोग में उम्मीद का किरण बहुत ज़्यादा जागा है और उम्मीद करते हैं कि 7 दिन में हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। और नया चेयरमैन के नियुक्ति से हम लोग बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट प्रकाशन हो जाएगा। तो सुना आपने, छात्रों का सीधे तौर पे कहना है कि 7 दिनों के अंदर यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम और भी उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि जेएसएससी के जो चेयरमैन नीरज सिन्हा के इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन प्रशांत कुमार को बनाया गया है। उनसे छात्रों की काफ़ी उम्मीद भी है कि उनके आने से हमारा रिजल्ट ज़रूर घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए छात्र या सरकार को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा यदि हमारी रिजल्ट को घोषित नहीं किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बाइस्कोप। धन्यवाद।